हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द बेहतर विलेन के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कोई खाना खाते हुए गोचेंगे से कहने लगा, हमारे रिलम से बाहर से आने वाली फोर्सेस के खिलाफ खासकर गिरी तू इमोटल डायनास्टी के फोर्सेस के खिलाफ फाइट करने के लिए मेरे फादर और बाकी सारे उस एशिया रिफ्ट के अंदर आ गई और कभी भी वापस नहीं जा पाए। और इसीलिए मैं लेकिन उसी वक्त उसके बाद को काटते हुए गुचेंगे आकुइंग से पूछने लगा, क्या तुम्हारा पेट या वो भर चुका है? मैंने नहीं सोचा था तुम इतना ज़्यादा खाना खा सकते हो। क्या मैंने जितने भी खाना तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था वो पूरी तरह से तुम्हारे लिए काफ़ी तो था ना? जो सुनने के बाद आकुइंग थोड़ा सा शर्मात हुई गुचेंगे से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल काफ़ी था, मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका है अब। मेरे बेनिफिक्टर आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। और फिर अगली पल आकुइंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुई गुचेंगे से कहने लगा, मैं ज़रूर एक ऐसा रास्ता ढूंढूंगा जिसके मदद से मैं आपके काइंडनेस को यहाँ पर रिपोर्ट कर पाऊँ। अगर इस दुनिया के हर कोई मेरे बेनिफिक्टर जितना काइंड होता तो भी ये दुनिया बहुत ज़्यादा अच्छा होता। जो सोने के बाद गुचेंगे अपने डेविल फेस बनाए तो ये आकुइंग से पूछने लगा, क्या तुम बहुत जल्दी यहाँ पर एक्साइटेड नहीं हो रहे हो? जो सोने के बाद आकुइंग थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या? जिसके जवाब में गुचेंगे अब खड़ा होते हुए आकुइंग से कहने लगा, ओ मेरा कहने का मतलब है तुम बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो रहे हो। आकुइन क्यों ना तुम वापस जाकर कुछ देर के लिए यहाँ पर रेस्ट ले लो पहले। अगली पल हम लोग देख पाते हैं गुचेंग के आकुइन को बाहर तो छोड़ते हुए जाते हुए कहने लगा, मैं देख पा रहा हूँ तुम बचपन से यहाँ पर शोधमें शिव को प्रैक्टिस कर रहे हो। क्यों ना मैं किसी को भेज दूँ तुम्हारे साथ कल को यहाँ सोते हुए शोध को फोर्ज करने के लिए। इसके बारे में तुम क्या कहते हो? जो सुनी वह आकुइन गुचेंगे को माना करते हुए कहने लगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं पहले ही आपके सारे काइंडनेस को यहाँ पर रिपे नहीं कर सकता। मेरे बेनिफिक्टर और मैं आपको और भी ज़्यादा ताबेल नहीं दे सकता। जो सोनी व गुचेंगे आप बाहर आते हुए कहने लगा, ये सिर्फ एक छोटा सा फेवर है तुम पर। जो सोनी के बाद आपको ही कहने लगा, वो भी मैं नहीं कर सकता। मेरे मॉम ने मुझसे कहा है मैं हर वक्त किसी से कोई भी फेवर नहीं ले सकता। जो सोनी के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है मिस आकोई, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें अच्छी तरह से यहाँ पर बड़ा किया है। अगली पर आकोई इतनी सारी बेहतर शिप को देखती हुई कहने लगा, बेनिफिक तो मैं पिछले कुछ दिनों से गिरी तो इमोटल डायनेस्टी के अंदर बहुत सारे फोर्सेस को गैदर होते हुए देख पा रहा हूँ। क्या ये सारी मिलकर मेरी दुनिया पर अटैक होने वाला है? जो सुनी बा गुचेंगे कहने लगा, मुझे लग रहा है वो लोग शायद ऐसा ही करने वाला है। जो सुनी बा आकोई थोड़ा सा घबराते हुए गुचेंगे की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या आपके पीछे जो फोर्सेस है वो भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे? जो सुनने के बाद गुचेंगे मुस्कुराते हुए कहने लगा, उन लोग इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। जो सुनने के बाद आंखों थोड़ा सा शांत होते हुए कहने लगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मेरे बेनिफिक्टर उनमें से एक होता तो फिर मैं किस तरह से आपको फेस कर पाता। जो सुनी पर गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जरूर हूँ। और फिर आंखों की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, आप तुम्हारा अगला प्लान क्या है यहाँ पर? जो सुनी पर आंखों थोड़ा सा निराश होकर पहले कुछ भी नहीं कहता और फिर कहने लगा, शायद मुझे वापस जाना पड़ सकता है क्योंकि मेरी मॉम मेरे सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे और मुझे मेरे बाकी सारे साथियों के साथ मिलकर इस डिजास्टर के खिलाफ फाइट करना पड़ेगा। और फिर अगली पर गुचेंग के सामने अपने स्वर को सिखाते आकोइन कहने लगा, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं मेरे डेथ को ढूंढने में? लेकिन मुझे डर है मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी आपके काइंडनेस को रिपे नहीं कर पाऊंगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते आकोइन पहले थोड़ा सा रोने लगा। अब आकोइन को संभालते हुए गुचेंगे उससे कहने लगा, क्या तुमने कभी भी इसके बारे में सोचा है तुम आसानी से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो? जो सुनने पर आकोइन थोड़ा सा घबराओ कहना है, क्या मैं सच में इसे सॉल्व कर सकता हूँ लेकिन मेरे पावर के साथ? लेकिन उसी पर उसके बात को काटते हुए गुचेंगे उसके मुंह के बहुत ज्यादा करीब जाकर मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, मेरे पास इसके लिए एक प्लान है, क्या तुम इसके बारे में थोड़ा सा सुनना चाहोगे? जो सुनने पर हम लोग देख पाते आकोइन थोड़ा सा परेशान होने लगा। अगली पल हमें गिरी तो इमोटल डायनास्टी के इंपिरियल पैलेस का सीन दिखाता है जहाँ पर एम्पायर वो बहुत ज्यादा गुस्से में अपने एल्डर झांग से चिल्लाकर कहने लगा, जल्दी से इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अच्छी तरह से इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ढूंढो उस इंसान को जिसने इसके इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया है। जो सुनने के बाद एल्डर झांग एम्पायर के सामने झुकते हुए कहने लगा, ये सर्वेंट आपका ये काम बहुत जल्दी कर देगा। और फिर एम्पायर वो खुद से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है उस बच्चे गुचेंगे ने इसके इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया है लेकिन उसे शायद इसके बारे में नहीं मालूम होना चाहिए। और फिर एम्पायर वो थोड़ा सा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ये ताबा साइवाई कर सकता है जो कुछ दिन पहले उस बोदार के रिजॉर्ट में गया है? हाँ, मैं बिल्कुल सही हूँ यहाँ पर।
हाँ, ये हमेशा से ताबा फेउन था, जो ताबा फैमिली का एल्डेस्ट सन था, जो उस बॉर्डर को हमेशा से गार्ड कर रहा था वहाँ पर। ये चीज़ थोड़ा सा भी चौंकने की वाली चीज़ नहीं है, उसे इसके बारे में हर एक चीज़ मालूम है। जो वो लोग एक फैमिली है। हाँ, ये फिर से वो ताबा फैमिली है जो मेरे रास्ते में फिर से तांग आ रहा है। और फिर अगली पल हमें ताबा साहुए का सीन दिखाते हैं। ताबा साहुआ उस पोर्टल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ये वही पेज से लिप थे जिसके पीछे वो दुनिया है जहाँ पर मैंने अपनी पिछली जिंदगी में कल्टिवेट किया था। वहाँ पर मरने के बाद यहाँ पर मेरे रिनकारने से हुए डेकेड्स बीत चुका है। अब मैंने कोई भी नहीं सोचा था मुझे ऐसा मौका मिल सकता है उस दुनिया में फिर से वापस जाने के लिए। मैं सोच रहा हूँ क्या उसका टाइमलाइन अभी भी वही है। उसी पर उसके पीछे से उसके बड़े भाई आते हुए कहने लगा, तीसरे भाई इस चीज को हम लोग थोड़ा सा भी रास नहीं कर सकते। जो सोने के बाद ताबा साहुआ उसके तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा को कहने लगा, बड़े भाई मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है अब। और फिर ताबा साहुआ ताबा उन फिर से कहने लगा, मैं आपके अपनी इतने दिनों के ऑब्जर्वेशन के साथ कह सकता हूँ इसके पीछे जो दुनिया है वो मेरे साथ जरूर कनेक्ट है। इसलिए मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना पड़ेगा और एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा क्यू को रेस्क्यू करने के लिए। जो सुनने के बाद ताबा विन पे स्टेज पे बांधते हुए कहने लगा, हिज मेजेस्टी एम्पायर के ऑर्डर के बिना या तो भी मैं खुद भी इस पेशिया पोर्टल के खिलाफ नहीं जा सकता। हम लोग को यहाँ पर इंतजार करना ही पड़ेगा जब तक न हमारे आर्मी यहाँ पर आ जाते हैं। और फिर ताबा उन पे ताबा साहुए के कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, जब तुमने खुद कहा है तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो गोचेंगे को चाहिए, मुझे नहीं लगता वो तुम्हें ज्यादा दूर तो पुश करने की कोशिश करेगा यहाँ पर। इसीलिए पहले वापस जाओ और मेरे अरेंजमेंट के लिए यहाँ पर इंतजार करो। जो सुनने के बाद ताबा साहुआ कहने लगा, ठीक है मैं अभी वापस जा रहा हूँ और आप जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर कर लीजिए। अगली पल हमें उस स्पेशियल पोर्टल के सामने बहुत से वारशिप का सीन दिखाता है और उनमें से एक वारशिप के अंदर हम लोग सेंते चूचू और गोचेंगे को देख पाते हैं। जहाँ वो सेंते चूचू गोचेंगे से कहने लगा, तो फिर शायद आप मुझे एयरपोर्ट से जाना चाहिए। मैं बहुत वक्त से एंसेस्टर टेम्पल से बहुत ज्यादा दूर हूँ। आप मुझे सच में पहले वह वापस जाना पड़ेगा। जो सुनी बा गोचेंगे सेंते चूचू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, ठीक है तुम वापस जाने के रास्ते पर खुद का ख्याल जरूर रखना। अगली पल हम लोग देख पाते गोचेंगे सेंते चूचू को एक हाथी बैग देते हुए कहने लगा, ये चीज तुम्हारी सेल्फ डिफेंस के लिए है। उस हाथी बैग को देखने के बाद सेंते चूचू थोड़ा चौंकते हुए कहने लगा, ये चीज तो एक इंपीरियल वेपन है। जो सुनने के बाद गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, हाँ जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। ये चीज काफी है किसी भी छोटे मोटे परेशानी के हाथ से तुम्हें बचाने के लिए। अगर तुम्हारे साथ किसी भी तरह की बड़ी प्रॉब्लम का मुलाकात होता है तो फिर सिर्फ मेरा नाम मेंशन कर देना। अगली पल हम लोग देख पाते सेंते चूचू वह जाते हुए बहुत ज्यादा शर्मा रहा था और फिर आकोइन गोचेंगे से पूछने लगा, क्या वो खूबसूरत इमोटल जो हमेशा ही आपके साइड में रहता है वो क्या आपका वाइफ है? जो सुनने के बाद गोचेंगे तो उससे कहने लगा, बच्चों को इतने ज्यादा सवाल नहीं पूछना चाहिए। जो सुनी पर आकोइन थोड़ा सा हंसने लगा और उसी पर हम लोग देख पाते गोचेंगे के गाल में यहाँ पर लिपस्टिक का दाग है। यानी दोस्तों सेंते जाते जाते गोचेंगे को यहाँ पर किस कर गया है। अगली पल हम लोग देख पाते आकोइन फिर से गोचेंगे से पूछने लगा, क्या ये सारे फोर्सेस मेरी दुनिया को आप कॉन्कर करना चाहते हैं? शायद कॉन्क्वेस्ट नहीं, वो लोग सिर्फ तुम्हारी दुनिया के अंदर जा रहे हैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए। अब ये सुनने के बाद आकोइन थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, क्या हमारे देश पर रजिस्टर इन सभी के लिए सिर्फ ट्रेनिंग एक्सरसाइज है? बेनिफिक्टर क्या आपके लिए वो सारे प्लेस बिल्कुल कॉमन प्लेस है? क्या वो ऐसा नहीं है? जो सुनी वह गुस्सेंगे अब आकोइन की तरफ आर्चों के देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने लगा, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा था जो मैंने कहा था उसके बारे में अच्छी तरह से सोचने के लिए। जो सुनी वह आकोइन थोड़ा सा निराश होकर गुस्सेंगे से कहने लगा, क्या मैं सच में हमारी दुनिया के हर एक फोर्सेस को यूनाइट कर पाऊंगा इस सारी इन्वेडिंग फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेरे एबिलिटीज के साथ? क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ? जो सुनने के बाद गुस्सेंगे के बाकी सारे फोर्सेस की तरफ देखते हुए कहने लगा, बहुत से हाथ हमेशा ही कम काम करते हैं, सिर्फ तुम उन सभी को यूनाइट करने के बाद ही इनके खिलाफ थोड़ा सा रिजिस्ट कर सकते हो। यही तुम्हारे लिए आखिरी आशा का किरण है। अगर तुम वह कुछ भी नहीं कर पाए तो फिर वो सारी ऐसे ही मरने वाले हैं। जो सुनने में आकोइन जमीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या वहाँ पर कोई लड़ाई कर रहा है? अगली पल हम लोग देख पाते हैं एक कल्टीवेटर अपनी पार को रिलीज कर चिल्लाकर कहने लगा, ताबा साहुया मैंने सुना है तुमने बहुत सालों से अपने पावर को छुपा रहे थे और तुम्हारी असली ताकत उलाई के खिलाफ बराबर हो चुका है। उलाई अभी अपने प्लेस से बाहर नहीं निकलेगा मैच से फाइट करने के लिए। इसलिए आज मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी फिस्तों को इस्तेमाल कर इसका टेस्ट लेने वाला हूँ। आप उसे देखने के बाद लेडी कल्टीवेटर पीछे से कहने लगा,
क्या ये डेमन गॉड पैलेस के यंग मास्टर द मैड डेमन गॉड फ्रैंक मोशन नहीं है? जो सुनी पर और एक कल्टिवेटर कहने लगा, क्या ये ओलाई का मोर्टल एनिमी नहीं है? तो फिर वो किस लिए अभी ताबा साइबो के खिलाफ फाइट कर रहा है? जो सुनने के बाद वो लड़की कल्टिवेटर फिर से कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो अपनी ताकत को ताबा साइबो के खिलाफ फाइट कर उलाई के खिलाफ जो उसकी ताकत का पावर है उसके कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मेड डेमन फ्रैंक मोशन ताबा साहिब के खिलाफ अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने लगा और दूसरी तरफ से ताबा साहिब अपने सारे शॉट स्किल को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, शॉट बाउंडलेस का टेक्निक। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मेड डेमन ने आसानी से ताबा साहिब के वो सारे शॉट ओरा को आसानी से रोक पा रहा है यहाँ पर। और फिर मेड डेमन बहुत ज्यादा हंसने भी लगा। जो चीज को देखने के बाद ताबा साहिब गुस्सा होते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम गुचेंगे हो जो तुम भी आप मुझे बुली करना चाहती हो यहाँ पर? अगली पर हम लोग देख पाते ताबा साहिब ने बहुत ही स्पीड के साथ मेड डेमन पर बहुत ज्यादा ही अपनी सोच सिले से अटैक कर दिया है। अब ये चीज को देखने के बाद मेड डेमन अब हंसते हुए कहने लगा, हाँ मैंने कभी भी तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप को पहले कभी भी नहीं देखा है, लेकिन फिर भी ये चीज अभी भी मेरे डेमन गोद बॉडी को नहीं तोड़ पाया है। तो फिर मुझे और भी कुछ ट्राई को इस्तेमाल करने दो या पर। अगली पर हम लोग देख पाते ताबा साहिब के अटैक की वजह से वहाँ पर बहुत बहुत धमाका होता है। उसकी तरफ देखते हुए आकोइन थोड़ा शौक और कहने लगा, वो किस तरह से सू सेक की शॉट टेक्निक के बारे में जानता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो उन सारे एकदम शॉट टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं जो सिर्फ सू सेक के दायरे डिसेबली इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये चीज सू सेक को मालूम चल गया तो भी सू सेक उसे किसी भी हालत में खत्म करना चाहेगा। जो सुनने के बाद गुचेंगे कहने लगा, क्या तुम उस आदमी ताबा साहिब के बारे में बात कर रहे हो? जो सुनने के बाद आकोइन थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे की तरफ देखते हुए कहने लगा, उससे भी ज्यादा वो एक सॉल स्पिरिट को भी पोजेस करता है, वो शायद सू सेक के एक डायरेक्ट डिसेंडेंट हो सकता है। जो सुनने के बाद गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, तो फिर क्या ये ताबा साहिब सच में उस एक ही दुनिया से है जहाँ से ये लड़की भी आया है? और फिर अगली बार गुचेंगे थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं इस तरह से सोचूं तो फिर ताबा साहिब का जो सीक्रेट ट्रेनिंग है जिसकी मदद से उसने उस 100 एमबीओ को कैद किया है, वो शायद उस सेक्ट के अंदर से कैद हुआ है जिसके बारे में आकोइन अभी कह रहा था। वो जरूर यहाँ पर जल्दी में वहाँ से जाना चाहेगा। शायद वो उस स्पेशल पोर्टल के अंदर से उस दुनिया में वापस जाने की कोशिश कर रहा है। हमें शायद उसे मदद करना चाहिए। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते ताबा साहिब और मेड डेमन के फाइट के बीच में कोई अपने पावर से अटैक करने लगा और उस अटैक को देखने पर ताबा साहिब और मेड डेमन दोनों ही कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर मेड डेमन बहुत ज्यादा गुस्सा होकर पीछे मुड़ते हुए कहने लगा, डैम इट, किसका इतना साहस हो गया जो मेरे रास्ते में आ रहा है? जो सुन में गुचेंगे उनकी तरफ आसमान से आते हुए कहने लगा, ऐसे वक्त में भी जब हम लोग अभी कैंपेन कर रहे हैं तो अभी तुम लोग ऐसे छोटे से मेटा के लिए खुद से क्यों फाइट कर रहे हो? जो सुनिएगा मेड डेमन थोड़ा परेशान होते हुए कहने लगा, तो फिर ये यंग मास्टर चेंगे हैं। और फिर गुचेंगे जमीन में उतरने के बाद उससे कहने लगा, मैं चाहता हूँ तुम दोनों मुझे यहाँ पर भेज दो। अगर यहाँ पर तुम लोगों के बीच में थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट है तो भी उन्हें कुछ दिनों के लिए बचा को रखो। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं आधा भी गुचेंगे पीछे आगो खड़ा हो जाता है। और भी मेड डेमन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुचेंगे के सामने अपने हाथ को जोड़ते हुए कहने लगा, अगर यंग मास्टर चेंगे ऐसा कह रहा है तो फिर मैं यहाँ पर और कोई भी प्रॉब्लम खड़ा नहीं करूँगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मेड डेमन ताबा साहिब की तरह अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए कहने लगा, मैं आज के लिए तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ सिर्फ यंग मास्टर चेंगे खातिर। जो सुनी बात ताबा साहिब कहने लगा, क्या? जो सुनी बात यंग मास्टर चेंगे आप उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा कोल तो मेरी ताबा साहिब से कहने लगा, ऐसा लग रहा है ताबा फैमिली के साथ यंग मास्टर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जो सुनकर ताबा साहिब गुचेंगे के सामने अपने हाथ को जोड़कर झुकते हुए अपने मन में कहने लगा, डैम इट, गुचेंगे सच में यहाँ पर आ चुका है, क्या ये भी आप मेरी दुनिया के अंदर जाना चाहता है? और भी गुचेंगे से कहने लगा, मुझे आज के दिन में बचाने के लिए यंग मास्टर चेंगे आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। मैं जरूर भविष्य में आपको जो रिपे करूँगा। मेरे पास अभी आलोक मेहता है जिससे मुझे अटेंड करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ से आप जाना चाहूँगा। जो सुनी पर गुचेंगे उसे जाते हुए देखने के बाद कहने लगा, तो फिर मुझे रिपे करना मत भूलना। जो सुनने वाले ताबा साहिब कहने लगा, हाँ जरूर मैं इसे याद रखूंगा। अब ये चीज को देखने के बाद 5-20 रुपया से थोड़ा सा आस्ते में कहने लगा, उस दिन मैन हॉल में जो हुआ था उसके बाद ऐसा लग रहा है इस आदमी ने पूरी तरह से आप पर गिव अप कर दिया है इम्पिया सिस्टर। जो चीज को सुनने के बाद हम लोग देख पाते प्रिंसेस रुपया ताबा साहिब की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये यहाँ पर अभी कौन सा काम करने की कोशिश कर रहा है? ऐसा लग रहा है ये अभी कुछ परेशानी में है।
लेकिन वो किस लिए यहाँ पर आया है? क्या ये सच में उस दूसरी दुनिया में जाने की कोशिश कर रहा है इस बार? और भी प्रिंसेस ऊफिया गोचेंगी को गीत करते हुए कहने लगा, यो मास्टर चेंगे, क्या इस बार आप भी उस दुनिया के अंदर जा रहे हैं? जो सुनी व गोचेंगे प्रिंसेस ऊफिया से मुस्कुराकर कहने लगा, हाँ इस बार मैं वापस जाने वाला हूँ। जो सुनी व प्रिंसेस ऊफिया अब यो मास्टर चेंगे से कहने लगा, उस दुनिया के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते और उस दुनिया में पूरी तरह से खतरनाक चीजों से भरा हुआ है। अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों ना यो मास्टर चेंगे और हम लोग एक साथ ताबीर करते हैं। जो सुनी व गोचेंगे हंसते हुए प्रिंसेस ऊफिया से कहने लगा, हाँ मैं प्रिंसेस ऊफिया के काइंडनेस को यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा से अकेले ही काम करना पसंद करता हूँ, इसीलिए मुझे डर है मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और उसी पर गोचेंगे अपने मन में कहने लगा, अगर मुझे सच में अच्छा काम करना है तो फिर क्या ये चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशानी में नहीं डाल देगा? आप ये चीज को सुनने के बाद ओपिया स्टेज पे बनाते हुए अपने मन में कहने लगा, कितने बार हो चुका है उसने मुझे यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है, किस लिए वो मुझसे इतना तो नफरत करता है? मैंने क्या किया है उसे ऑफेंड करने के लिए? अगर हम लोग ऐसे सिचुएशन में एक दूसरे के साथ मिलकर डबल करते तो फिर ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा होता हमारे लिए। उस दुनिया के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम। हाँ मुझे मालूम है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन शायद क्राइसिस के वक्त में वो हर एक चीज अपनी ताकत के साथ सॉल्व नहीं कर सकता। शायद दोस्तों को प्रिंसेस ऊफिया को मालूम भी नहीं है गोचेंगे चाहे तो उसके फादर को भी आसानी से खत्म कर सकते हैं यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस ऊफिया के साइड से प्रिंस जियालो बाहर निकलते हुए गोचेंगे से कहने लगा, यो मास्टर चेंगे, क्या ये छोटा सा प्रिंस आपके साथ जा सकता है? जो सुनी पर आधा गुस्से में उससे कहने लगा, किसी और प्लेस में जाकर खेलो। सच में दोस्तों आधा प्रिंस जियालो से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा है आप। जो चीज को सुनने के बाद प्रिंस ऊफ है आप कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर हम लोग देख पाते हैं आधा की बात को सुनने के बाद प्रिंस जियालो के मुंह पूरी तरह से उतर चुका है यहाँ पर, और उसके एक सार्वजनिक परेशान होते हुए कहने लगा, योर हाइनेस, क्या अभी भी हमें उसके पीछे जाना चाहिए? सच में दोस्तों यहाँ पर प्रिंस जियालो का मुंह देखने जैसा हो चुका है। ओके दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो का दिन होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। ओके बाय बाय, सायोनारा।